Good morning, class 11. So, today we will start the last topic of this chapter, that is Gibbs free energy. Okay, which is whose symbol is G. Okay, before this, we have to study two main terms that we have discussed earlier, that is enthalpy and entropy. Actually, Gibbs free energy, it tells about the criteria of spontaneity. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने स्पॉन्टेनिटी डिस्कस करा था, है ना। जब हमने एंट्रोपी पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, एंडो और एक्सोथर्मिक कंडीशंस में इनकी वैल्यूज या साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस करा था। अब हम शुरू करेंगे एंथैल्पी से इसको पढ़ना। ठीक, अगर आप एंथैल्पी की अगर आपको याद है तो अगर एंथैल्पी की वैल्यू डेल्टा एच के लिए नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक, यानी ऐसी कंडीशन पे डेल्टा एच की नेगेटिव है, मतलब जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कोई चेंज हुआ तो एनर्जी यहाँ पे आएगा पॉजिटिव के फॉर्म में। पॉजिटिव यहाँ तभी तो आएगा जब यहाँ नेगेटिव हो रहा होगा, यानी जब यहाँ से रिएक्टेंट से कुछ कम होगा तभी तो यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में निकला। तो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यानी जो 100 जूल की कोई रिएक्टेंट है, जब प्रोडक्ट बना तो 80 जूल का था, तो 20 जूल निकल गया, तो यानी डेल्टा एच का नेगेटिव एक्सोथर्मिक निकल गया, रिलीज हुआ, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पर एंथैल्पी का एक ड्रॉबैक होता है कि कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो स्पॉन्टेनियस तो होती हैं, जो अपने आप होती हैं, पर वो एंडोथर्मिक होती हैं। जैसे खुद ही सोचो, आइस जो वाटर में चेंज होता है, अगर आइस है उसको बाहर निकाल कर रख दो फ्रीजर से, तो वो क्या करता है, नेचर से खुद ही, एटमॉस्फेयर से खुद ही हीट एब्जॉर्ब कर लेता है ना, खुद ही हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई थोड़ी दे रहा है आइस को हीट होने के लिए। यानी कुछ प्रोसेस ऐसी हैं, यानी जो स्पॉन्टेनियस होते हुए भी क्या कर रही हैं, वो एंडोथर्मिक हो रही हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, यानी एंथैल्पी का ये बहुत बड़ा क्या है, ड्रॉबैक। ठीक, चलिए ऐसी अब बात करते हैं एंट्रोपी की। अगर एंट्रोपी याद है तो उसका सिंबल होता है डेल्टा एस, जो कि और डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ाता है, बताता है। अब खुद ही सोचो, नेचर में ज़्यादातर प्रोसेस की टेंडेंसी क्या है, डिसऑर्डर रहना, यानी उनका डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। कुछ प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है उनमें रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, पर उनका डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगेन एंट्रोपी का। तो जब ये दोनों के इतने सारे ड्रॉबैक्स हमें मिले, तो बाद में इसीलिए एक नया फैक्टर आया, नया टर्म आया, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और यू सिंपली कैन से गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी होती क्या है, पहले तो गिब्स एनर्जी का मतलब समझो। गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो इन्हीं दोनों पे बेस्ड है, वो होता है G इजकल्स टू एच माइनस टी एस, जहाँ पे G होता है स्टेट फंक्शन, G होता है आपका सॉरी गिब्स एनर्जी, H होता है एंथैल्पी, T होता है टेम्परेचर जो कि केल्विन में होगा, एंट्रोपी S होती है एंट्रोपी। अगर जो G की हम बात करें, गिब्स एनर्जी, तो ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, कि कितना अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क हुआ। गिब्स एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन। ठीक है, अच्छा अब इसको डिटेल में भी और समझेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जी जो होता है बेटा वो स्टेट फंक्शन होता है। कैसे हमने कहा, क्योंकि एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली जी भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करेगी। तो क्या हम डेल्टा जी को ऐसा लिख सकते हैं कि जी एफ माइनस जी इनिशियल यानी फाइनल की गिब्स एनर्जी माइनस इनिशियल की गिब्स एनर्जी। तीसरी बात, साइक्लिक प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी चेंज जीरो होगा, जैसे एंट्रोपी और एंथैल्पी के लिए था। ठीक, अब नेक्स्ट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो सिंपल जो टर्म है जी, इसका अपना इंडिविजुअल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस है चेंज इन गिब्स एनर्जी। ठीक, अच्छा फॉर्मूला क्या था, अगर इसको अगर ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम डेल्टा के फॉर्म में रखें, चेंज के फॉर्म में लिखें, तो दैट विल बी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। ठीक, अगर रिएक्शन, ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, वो प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही तो रहता है उसका। ऐसा थोड़ी रिएक्शन जब चल रही है अचानक से टेम्परेचर इतना केल्विन बढ़ गया, इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक,
तो जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। अभी टी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस। और यही इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है। इस इक्वेशन को हम गिब्स हाल्मोंड्स फंक्शन या गिब्स हाल्मोंड्स इक्वेशन भी कहते हैं, जो साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है। ओके चलिए अब बात करते हैं जो चेंज होता है गिब्स एनर्जी में, वो होता क्या है। वो होता है बेटा एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव और यूजफुल वर्क डन ऑफ सिस्टम, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे वर्क है इसको ये वाले वर्क से कंफ्यूज मत करना कि डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस जो पी बी डेल्टा वी था, नहीं ये अलग है। ये यूजफुल वर्क की बात कर रहे हैं हम, जो हम सिस्टम से लेंगे। सपोज किसी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस किलो जूल है, 100 माइनस 100 किलो जूल, तो उसका यूजफुल वर्क कितना होगा, 100 किलो जूल रहा होगा। और यहाँ पे जो वर्क है वो कैसा है, नॉन एक्सपेंशन, यानी ऐसी एनर्जी जो काम करने में हमने लगाई उसे गिव्स एनर्जी कहते हैं, या सिस्टम से जो हमने काम करने में लगवाई वो गिव्स एनर्जी है, टोटल का वर्क डन वाला वर्क नहीं। यहाँ पे जो वर्क है एनर्जी के टर्म में है, ठीक, जो कि यहाँ पे वर्क नॉन एक्सपेंशन होगा। अभी डेल्टा जी जो होता है वो जनरली स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। कैसे आती मैं बताती हूँ। इसके लिए आप टेबल बनाइए डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी के लिए। अभी फेवरेबल कंडीशन क्या है स्पॉन्टेनियस की, कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव। अब इनकी वैल्यू यहाँ रखो, सॉल्व करके देखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अभी अनफेवरेबल कंडीशन लेके देख लो, उल्टा बिल्कुल रिवर्स, डेल्टा एच को पॉजिटिव लो, डेल्टा एस को नेगेटिव लो, तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा अभी मिक्स कर दो कंडीशन, ये भी नेगेटिव कर दो, ये भी नेगेटिव कर दो, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है भाई। अगर नेगेटिव आई तो लेस देन जीरो, पॉजिटिव आई तो ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा जी की बेटा कभी वैल्यू जीरो आई तो प्लीज़ रिमेंबर सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, यानी चीज़ें अब कांस्टेंट हो गई हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है ए गिव्स 2b प्लस सी, डेल्टा एच की वैल्यू दी है 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस की वैल्यू दी है 60 किलो जूल पर मोल, सॉरी 60 जूल पर मोल दिया है, हाँ किलो जूल नहीं दिया। अच्छा फाइंड द टेम्परेचर अबव विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, हमें ऐसा टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। यानी डेल्टा जी क्या होगा भाई, छोटा होगा जीरो से नेगेटिव, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। खुद ही सोचो, जब डेल्टा जी की वैल्यू छोटी नेगेटिव जीरो से तो स्पॉन्टेनियस, तो यानी अगर ये जीरो उससे कम यानी तो डेल्टा एच माने टी डेल्टा एच भी जीरो से छोटा। और डेल्टा एच की वैल्यू रख दो 30 इंटू 10⁻3, क्यों करा, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। टेम्परेचर अभी रहने दो, टेम्परेचर तो हमें निकालना है। डेल्टा एच की वैल्यू 60, अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे आप, तो अब देखोगे कि टेम्परेचर कितना आ रहा है 500, यानी जब टेम्परेचर 500 से ज़्यादा होगा तो सिस्टम कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन रिएक्शन ए गिव जेड एक्स प्लस जेड, द हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है भाई, रिलीज कर रहा है। विच कंडीशन फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे को जब बढ़ेगी तो क्या होगा, खुद ही सोचो, जब रिएक्शन आगे को बढ़ेगी धीरे 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 एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर कम ही तो होता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अभी तक हमने पढ़ा गिब्स एनर्जी, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो हम इतने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, जब कभी किसी के आगे वर्ड लगता है स्टैंडर्ड तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 180 m, और इसके सिंबल के ऊपर से नॉट लग जाएगा छोटा सा जीरो। याद आया, ठीक, कुछ नहीं करना है। तो वही इक्वेशन है देखो, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन थोड़ा सा रिवीजन कराए यहाँ पे। डेल्टा जी नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो तो उसकी इक्विलिब्रियम। अभी डेल्टा जी नॉट हम मेजर करेंगे तो टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 180 m होगा। तो बस ये इक्वेशन बन गई, डेल्टा जी नॉट आर, ये आर का मतलब यहाँ पे रिएक्शन है, कंफ्यूज मत होना, आप मत लिखो, कोई कुछ नहीं कहेगा। डेल्टा जी नॉट आर रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अभी डेल्टा जी नॉट आर रिएक्शन का हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ क्या रिएक्टेंट, वो भी फॉर्मेशन के, जैसे डेल्टा एच एफ निकाला था सेम वैसा ही। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन है I2 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI प्लस सल्फर। कुछ सॉलिड स्टेट है, कुछ गैस स्टेट है, ठीक है। डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन की ऑफ HI की वैल्यू दी है 1.8 किलो जूल पर मोल। डेल्टा जी एफ नॉट
H2S का दिया है 30 किलो जूल पर मोल। अभी डेल्टा जी नॉट निकालना है। अच्छा, पहले तो एक चीज़ सोचो, जो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन होगा एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड स्टेट पे 0, यानी जो अपने नेचुरल अकरिंग स्टेट होती है, जो उनकी इनिशियल स्टेट होती है, उस पर वो 0 होते हैं। यानी O2 अपने गैसेस फॉर्म में तो मिलता है तो उसकी वैल्यू 0, N2 के लिए 0, H2 के लिए 0, Cl2 के लिए 0। अभी Br2 गैस में दिया है सपोज, तो Br2 का क्या 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन गैस फॉर्म में थोड़ी मिलता है, ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो Br2 का लिक्विड फॉर्म होगा कभी तो 0, ध्यान रखना। चलो अब इसका आंसर देखो, हमें क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे? डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट। तो कुछ नहीं, जो भी नंबर मोल थे उसकी वैल्यू से इंटू कर देना, जिनकी वैल्यू नहीं दी वो 0। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव यानी क्या? स्पॉन्टेनियस। बस यही तो बताना था। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, देखो क्या है। CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। अभी जिसमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा HF नॉट की वैल्यू, डेल्टा S नॉट की वैल्यू दी है, ठीक। आप ये करके देखो और निकालो। पहले हमने देखो क्या करा है, डेल्टा H नॉट निकाला है, फिर डेल्टा S नॉट निकाला है, ठीक। अच्छा, ये डेल्टा S नॉट जो होगा बेटा, ये याद रखना है, इसे जूल में कन्वर्ट कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो बाकी फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख देना। टेम्परेचर 298 रखना, क्यों? क्योंकि नॉट की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड होगा। तो देखना डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा होगा, स्पॉन्टेनियस। चलो भाई, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, वो है रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा जी विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल होता है के। इसके बारे में पहले से थोड़ी सी कहानी सुनो, हालांकि अगले चैप्टर में आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली ये बताता है कि किसी भी ऑनगोइंग रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कब इक्विलिब्रियम में आ गए। ऐसी स्टेज जहाँ पे आधे रिएक्टेंट आधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, रिएक्शन अब कांस्टेंट है। बट ये रिएक्शन टर्म इतनी जल्दी नहीं आता है। कैसे आता है देखिए, सपोज कोई रिएक्शन A प्लस 2B गिव्स 3C प्लस D। ये जो सिंबल है बीच में देखो इक्विलिब्रियम का, ये हाफ है, डेढ़ एरो। इसके लिए जो Q होगा रिएक्शन कोशेंट, वो होगा C की पावर 3 यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर मोल है वो पावर में चले जाएंगे, यानी जो प्रोडक्ट्स के साइड है उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई है, ठीक है। यानी C की पावर 3, और लार्ज ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं बेटा? किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं अभी, अगले चैप्टर में क्या इक्विलिब्रियम में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो C की पावर 3, फिर D की पावर कुछ नहीं यानी 1, और किसी की पावर 1 यानी वही। अच्छा, फिर A रिएक्टेंट कुछ नहीं है, A की पावर 1 लिखो ना लिखो बात बराबर, फिर B की पावर 2। तो ये तो है Q। अगर हम Q को इक्विलिब्रियम में मेजर करेंगे, यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये सब बराबर हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम K लिख सकते हैं, इसका K क्या हो जाएगा? फिर K हो जाएगा सेम वही चीज़, C की पावर 3, D की पावर 1, E की पावर 1, D की पावर 2। पर ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यानी इक्विलिब्रियम पे ये जो रिएक्शन होती है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो उसके साथ होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log EQ। अभी Q किसके बराबर हम कह रहे हैं? K के बराबर। ये EQ का मतलब यहाँ पे इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम है, सॉरी इक्विलिब्रियम। तो लिखो ना लिखो सेम चीज़। अभी इक्विलिब्रियम पे अगर तुमको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, बाकी का सारा टर्म वही। तो डेल्टा जी नॉट आएगा माइनस RT log E K। अभी ये log E क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे log 10 में कन्वर्ट करो। log 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.303 से log 10 से इंटू करना पड़ेगा, बस बन गया फॉर्मूला। और न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल है A गिव्स B और डेल्टा HR, ये रिएक्शन की वैल्यू दी है स्टैंडर्ड स्टेट पे, -54.07 किलो जूल पर मोल। डेल्टा S की वैल्यू दी है 10 जूल पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यू दी है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और एक चीज़ उन्होंने और दी है जो गिवन, वो है कि जब 2.303, 8.314 और 298 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5705 आएगा। ये गिवन है, पहले से दे दिया उन्होंने क्वेश्चन में। तो फाइंड log 10 K की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पहले हमें फॉर्मूला निकालो। हमें निकालना क्या भाई? हमें अच्छा ये निकालना है। फॉर्मूला लिखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 2.303 RT log 10 EQ। अभी डेल्टा जी नॉट कैसे निकल सकता है? डेल्टा H माना T डेल्टा S, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू आएगी 57050। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखो लेफ्ट हैंड साइड, बाकी 2.303 R गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू रखो, टेम्परेचर 290 रखो, log 10 EQ। अब इसकी वैल्यू उन्होंने दी है ऊपर 5705, तो उसको काटो से वहाँ, तो 10 आएगा, यानी log 10 K की वैल्यू क्या आ रही है? 10, ठीक। अच्छा, एक चीज़ बेटा मैं
थोड़ी सी गलत हो गई है, ये यहाँ, ये एंट्रोपी की वैल्यू ये यहाँ है ना, यहाँ देखो ये बेटा किलो जूल पर मोल केल्विन लिखा ना, ये जूल पर मोल केल्विन होगा, याद रखना, ठीक है। तभी सन 1000 से मल्टीप्लाई करें, आया, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। अब आप पढ़िए, रिविजन करिए, हाफ ईयरली के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।